वो श्याम दाम दंड भेद हर चीज़ के लिए तैयार रहे, और मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मेरे ये तो इतने लठ लगे हैं, मेरी ज़िंदगी भी पूरी हो जाती तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी आदमी का दबाव नहीं मानता, किसी आदमी से डरता नहीं। लेकिन यदि किसी अच्छे काम करने से किसी आदमी को शहादत किस चीज़ को बोलते हैं? हम कुछ 1-2 मिनट का रण सिंह का बचाव भी हुआ है, लेकिन पीछे से किसी आदमी ने मेरे सिर में ईंट मारी है। एक ईंट लगी, मैं उससे थोड़ा सा बौखला गया, फिर उसके बाद दोबारा ईंट लगी, फिर दोबारा 3 ईंट लगने के बाद मैं वहाँ गिर गया। गिरने के बाद मेरे मुंह से नाक से ब्लड आने लग गया। 1 बजे आ जाता, हम तो उसको ये नहीं कहते भाई तने 12 बजे फ़ोन क्यों मिला दिया भाई। पब्लिक का नुमाइंदा होता, किसी भी टाइम बात करने, कोई समस्या का समाधान करने, कोई बात करने जाना पड़ता है। मैं भी तो एक बात बताओ, जो बात करने गया, मैं भी तो रात को ही गया हुआ था। अब कल रण सिंह मेरे को कह दे भाई तू मेरे पास 9 बजे बात करने क्यों आया, तो मेरे को दिन में बात करता सुबह। अब ये ठेकेदार का फोन आया, बस इससे ऊपर मेरे को नहीं पता कुछ भी उन्होंने बात क्या की। पहले से जानते थे आप ठेकेदार को? ठेकेदार आज भी नहीं जानता, आज भी नहीं जानता। मेरे को कल ना नई ड्रेस पहन के मेरे सामने अभी आ जाए तो मैं नहीं जानता कौन रहा। ऐसी कोई भी बात नहीं थी, कोई झगड़ा होना है या कोई तू में होनी है, लेकिन थोड़े से दिमाग से टाइट जरूर थे। मैंने सोचा भाई उनको बस यही बात करते होंगे जाके, भाई क्या बात है तेरे मन में, के क्यों तू बार बार फोन आया। शायद ठेकेदार साहब का ही फोन आया होगा राम अवतार जी का, तो उनकी बातें हुई। तो रण सिंह मेरे को ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं भाई ऑफिस टाइम में बात कर लेना, अब कोई रात को कोई पेमेंट नहीं होनी होती, और अब बात मेरे से मत करो, आपकी जायज़ पेमेंट होगी तो मैं पेमेंट कर दूंगा, बाकी मेरे से सुबह बात करना। एक आदमी के जितनी चोट लग सकती है उससे ज़्यादा चोटें मेरे को रण सिंह को है, और हमारे जो एक साथी हैं सुरेंद्र भाई, उनको भी काफ़ी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे उस घटना पर जो कि 5 दिन पहले रात को 10 बजे हुई। पूरे भिवानी शहर को आज उस खबर की ज़रूरत है जो हकीकत में उस सच को उन तक पहुंचाए जो उस रात को घटी। दोस्तों, आज एक हिस्सा है उस कहानी का, किरदार हैं नरेंद्र शराफ, और कल भी आपने शायद इनकी एक वीडियो देखी होगी। आज भी हम इनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे उस रात को सच में क्या घटा, किस प्रकार से पूरी कहानी घटी, कैसे ये लोग आपस में इकट्ठे हुए और कितने लोग थे उस दौरान, कैसे क्या घटना का उस दौरान वृत्तांत हम इनसे सुनेंगे। तो नरेंद्र शराफ जी, पहले तो स्वास्थ्य की बात करेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं और कितनी चोट लगी आपको? भिवानी अपडेट से विनोद शर्मा जी का मैं यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आपने मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा है उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पहले से स्वास्थ्य बेटर है, और जो फर्स्ट डे था उससे आज तक में इम्प्रूवमेंट है। चोटें कहाँ कहाँ लगी हैं, और ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि आईसीयू में आप भी हैं, ठेकेदार थे एक वो हिसार चूड़ामणि में एडमिट हैं, और चेयरमैन साहब की बात करें वो तो आईसीयू में काफ़ी दिन रहे। अभी तक उनकी क्या सिचुएशन है? आपकी किसी से बातचीत हुई है और कितनी चोटें लगी? चोटें की तो क्या बताएं विनोद भाई, आप ये मान लो एक आदमी के जितनी चोट लग सकती है उससे ज़्यादा चोटें मेरे को रण सिंह को है, और एक आदमी के जितनी चोट लग सकती है उससे ज़्यादा चोटें मेरे को रण सिंह को है, और हमारे जो एक साथी हैं सुरेंद्र भाई, उनको भी काफ़ी चोटें हैं। उनकी पैर की 2 उंगलियां टूटी हुई हैं, नाक की हड्डी टूटी हुई है, जो हिसार रेफर हुए थे। और रण सिंह भाई की तो मेरे को 100% तो जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा आया है कल उनका कोई ऑपरेशन होना है, और उनकी सिर की काफ़ी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, और आई साइड है उसमें भी काफ़ी चोट है, नाक है वो भी टूटी हुई है, और हेर देर जैसे भी पैरों में सभी जगह काफ़ी चोटें हैं। अपन शराफ जी, मैं बात डिक्लेयर नहीं कर सकते भी कितनी चोटें हैं, एक आदमी की समझ से परे चोट है। शराफ साहब, बात करूंगा, एक ऑडियो वायरल हो रही है पूरे भिवानी के हर किसी के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फैली हुई है ऑडियो। उस दौरान ऑडियो जब बातचीत हो रही थी, फ़ोन कॉल हो रही थी, आप साथ में बैठे थे, कैसे क्या किस्सा था और आप लोग कैसे पहुँचे वहाँ पे? विनोद भाई, ऐसा है, जब हम वहाँ बैठे थे उस टाइम शुरुआत में रण सिंह भाई वहाँ नहीं था, वार्डबंदी का सिस्टम चला हुआ था। उस सिलसिले में रण सिंह भाई के पास गया था कि वार्डबंदी की प्रक्रिया क्या चल रही है। तो चांस की बात है, उस दिन हलवासिया स्कूल में कोई प्रोग्राम था, कोई ज्ञानानंद जी महाराज हैं और सभी जानते ज्ञानानंद जी भी प्रसिद्ध आदमी हैं, उनका प्रोग्राम था, तो उसमें वो गेस्ट के हिसाब से गए हुए थे।
तो वो लगभग 9-9:15 बजे के आसपास वहाँ से आए हैं। आने के बाद उस विषय पे तो हमारा जो विषय था उस पर बात हो नहीं पाई। वो सामने वो आके बैठे थे, उनको 5 मिनट बैठे हुई थी। इसी दौरान में शायद ठेकेदार साहब का ही फ़ोन आया होगा, राम अवतार जी का, तो उनकी बातें हुई। तो रण सिंह मेरे को ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, भाई ऑफिस टाइम में बात कर लेना, अब कोई रात को कोई पेमेंट नहीं होनी होती, और अब बात मेरे से मत करो, आपकी जायज़ पेमेंट होगी तो मैं पेमेंट कर दूंगा, बाकी मेरे से सुबह बात करना। जब इतनी बातें चल रही थी तो कैसे आप लोग वहाँ पहुँचे जहाँ से कम 4-5 किलोमीटर का दायरा रहता है? कुछ देर के बाद दोबारा फ़ोन आता है उनका, तो रण सिंह हमारे बीच में से उठ के उनके इस ऑफिस के बाहर पार्क है, उस पार्क में जाके उन्होंने बातें की हैं। उस बातें करने के बाद मेरे को आके बोले, नरेंद्र भाई चलो चलते हैं, इस ठेकेदार साहब से बात करके आते हैं। माँ भाई सुबह कर लेंगे बात। बोला ठीक है आप बैठो, भाई सुबह कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर वो बोला मैं जाता हूँ। फिर लास्ट में चलते हुए मेरे को बोला चलो चल पड़ते हैं, बात ही तो करके आनी है। तो फिर हम भी बैठ लिए, और ऐसी कोई भी बात नहीं थी कोई झगड़ा होना है या कोई तू में होनी है, लेकिन थोड़े से दिमाग से टाइट जरूर थे। मैंने सोचा भाई उनको बस यही बात करते होंगे जाके, भाई क्या बात है तेरे मन में, क्या क्यों तू बार बार में फ़ोन मिलाओ। आपने फ़ोन कॉल सुनी और उसके बाद शायद चेयरमैन साहब थोड़ी दूर जाके ज़ोर ज़ोर से बातें भी कर रहे थे, ऑडियो भी ऐसी ही प्रतीत हो रही है। उसके बाद आपस में एक दूसरे की बहस शुरू हो गई, गाली गलौच जो एक हरियाणवी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत अब्यूजिंग आ ही जाती है, एक आध शब्दावली ऐसी। तो तब आपके दिमाग में ये नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा मामन चंद जी के साथ बैठा था, तब भी उनके साथ यही बात की थी कि भिवानी के चुने हुए नुमाइंदे बड़े नाम हो जाते हैं, चेयरमैन भी बड़ा नाम है, बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। इतनी समझ नहीं कि रात को कोई आपको बार बार 2 बार कॉल कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, फिर भी मतलब आप चले गए, चेयरमैन साहब चले गए। नहीं, उनकी जो भी बातें हुई, भी गर्मा सर्दी की हुई, आराम की बातें हुई, वो बातें मैंने नहीं सुनी। हम तो रूम में बैठे थे। अच्छा। इन्होंने बाहर जाके बात की है, उन्होंने क्या बातें की उन बातों का मेरे को पता नहीं। ये जो बातें अब जो मैं डिटेल में मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये बात भी मैंने भी आज ही सुनी है। अच्छा। जो वीडियो के माध्यम से जो बात सुनी है, वो मतलब जैसे मोबाइल से, तो अभी मेरे को पता लगी है। वैसे तो मेरे को बस उचनती है पता था भाई ठेकेदार का फ़ोन आया है, बस इससे ऊपर मेरे को नहीं पता कुछ भी उन्होंने बात क्या की। पहले से जानते थे आप ठेकेदार को? ठेकेदार को मैं आज भी नहीं जानता। आज भी नहीं जानता। मेरे को कल ना नई ड्रेस पहन के मेरे सामने अभी आ जाए तो मैं नहीं जानता कौन राम अवतार ठेकेदार है। अच्छा। और मैंने मान लो कल ना, ये मैं नहीं कहता भाई कमेटी में देखा भी हो, तो मेरे को नहीं पता ये राम अवतार ठेकेदार है। तो वैसे बात करें, पूरे भिवानी की जनता कमेंट जब करती है तो कोई लोग किसी के फेवर में कमेंट कर रहा है, कोई किसी के फेवर में, सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि रात को जाने की ज़रूरत क्या पड़ी, जब इतने समझदार लोग थे। मामन चंद जी भी जानते थे उन्हें, और चेयरमैन साहब खुद जानते थे, और जब आपस में इतनी बहस हो रखी है, चलिए आपको तो समझ नहीं आ रही थी वो बातें। फिर और एक आरोप और लगाया जा रहा है कि आप 20 से 25 लोगों की टीम आपकी गई है वहाँ पर, स्पेशल पिटाई के लिए गई है, और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं आप। देखो विनोद भाई, ऐसी बात है जो जाने वाली बात है, मार पिटाई वाली तो कोई बात ही नहीं थी इसमें। मेरी गाड़ी में मैं और मामन सिंह 2 आदमी बैठे हैं, हमको यही नहीं पता हम क्या बात करने जा रहे हैं। बस ये बात है भाई, एक चेयरमैन पर्सन है, एमसी पर्सन है, इनके लिए कोई टाइम का सिस्टम नहीं होता। अभी सुबह 9 बजे बात करनी, 8 बजे करनी है, 10 बजे करनी है। मेरे पास एक बार एक लेडी का रात को 2 बजे फ़ोन आता है, भाई मेरे साथ ये समस्या होगी, मेरे घर के आगे पुलिस खड़ी है, भाई साहब मेरी इसमें ऐसे ऐसे सुरक्षा करो। तो मैंने पूछा भाई पुलिस वाला कौन, उन्होंने बताया भी ये पुलिस वाला है। तो बाई चांस मेरे पास नंबर था, रात को 2 बजे मैंने उसका फ़ोन मिलाया, माँ भाई साहब ऐसा है, इनको आप सुबह 7 बजे तक का टाइम दो, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, 7 बजे मैं इनको पेश कर दूँगा। तो उनको रिलीफ मिल गया। अब ये बात थोड़ी ना होता, कल ना इस बात में कोई और कलू निकल जाता, बोला अभी रात ना 2 बजे तक किसी से बात क्यों नहीं की। अरे जब से जो पब्लिक का नुमाइंदा होता है, 24 घंटे का आदमी होता है, बल्कि कई बार तो हमें जैसे ज़्यादा परेशानी या थकान हो जाती है, फ़ोन बंद करके सोते हैं। नहीं तो रात को कई बार 12 बजे फ़ोन आ जाता है, 1 बजे आ जाता। हम तो उसको ये नहीं कहते भाई तने 12 बजे फ़ोन क्यों मिला दिया। भाई पब्लिक का नुमाइंदा होता है, किसी भी टाइम बात करने, कोई समस्या का समाधान करने, कोई बात करने जाना पड़ता है। अब मैं भी तो एक बात बताऊँ, जो बात करने गया, मैं भी तो रात को ही गया हुआ था। अब कल रण सिंह मेरे को कह दे भाई तू मेरे पास 9 बजे बात करने क्यों आया,
तो मेरे को दिन में बात करता सुबह। अच्छा। तो पब्लिक का जो आदमी होता है, विधायक है, एमपी हैं, ये जो आदमी होते हैं, क्या पता आदमी को किस तरीके की समस्या है जो और किस टाइम जाना पड़ जाए। ये बताया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि 20 से 25 आदमी थे। कितने लोग थे उस दौरान, कितनी सच्चाई इसमें? देखो, हम जिस गाड़ी में बैठे थे, 2 गाड़ियां हमारी गई है। एक गाड़ी जिसमें हम गए हैं वो ऐसे बातचीत के लालच में गए हैं। 2 आदमी थे, मैं और मामन सिंह जी। आगे रण सिंह बैठा था और एक वो सुरेंद्र भाई बैठा था और एक आधा आदमी और उनके साथ था। हम दोनों आदमियों पे कोई डंडा लाठी कोई हथियार कुछ भी नहीं। आप एक बात बताओ, कोई आदमी जाएगा जजमेंट लेगा आगे कितने आदमी हैं, पहले किसी आदमी को रेकी करने भेजेगा भाई कौन बैठे हैं क्या बैठे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। साधारण बात करने के लिए गए थे और जाने के बाद भाई जो बात है वो सबके सामने, मेरे कहने से कोई अलग से बात होनी नहीं है। सभी न्यूज़ चैनल 4-5 दिन से धड़ाधड़ चल रहे हैं, सबको सारी बातें पता है, वीडियो हैं, और मेरे मुख से कहने से कोई अलग से होनी नहीं है बात। चलिए लास्ट में बात करते हैं कि जब घटना घटी उस दौरान आपको अचानक घेर लिया गया था, आप छुड़वाने के लिए उन्हें गए थे, उनकी हेल्प करने के लिए गए थे, क्या किस्सा चल रहा था उस दौरान? विनोद भाई, न तो मैं हेल्प करने के लिए गया था न मैं छुटवाने के लिए गया था। बात तो ये ना, ये तो पता ही नहीं था भी झगड़ा होगा। आदमी हेल्प करने झगड़ा करने के लिए तो ये सोच तो जब बनेगी जब अपने को ये पता हो ये बात होगी। हम तो वैसे ही साथ नहीं चल पड़ते किसी। मैं बात कर रहा हूँ जब आप गाड़ी में बैठे हैं, पहुँच गए आप, हाँ। एक साथ दोनों गाड़ी गई, तो उसके बाद चेयरमैन साहब उतरे हैं, आपने बताया ऑफ कैमरा जब हमारी बातचीत चल रही थी, तो किस प्रकार से आपको पता चला कि अब यहाँ पर मामला बिगड़ चुका है और मुझे अब बीच बचाव करना पड़ेगा एज ए मीडिएटर? विनोद भाई, ऐसा है, जब मैं गाड़ी से उतरा, जस्ट जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, मैंने सामने देखा रण सिंह यादव जी नीचे गिरे हुए थे, और नीचे गिरे हुए थे तो उसको बचाने के लिए मैं आगे बढ़ा, तो उसी दौरान में मामन जी भी वहाँ गिरे हुए मिले। मामन जी को मैंने हाथ ऐसे करके उठाया है। मामन जी वहाँ से उठने के बाद किधर गए मेरे को नहीं पता, मेरे को दोबारा दिखे नहीं। रण सिंह यादव को बचाने के लिए मैं आगे बढ़ा हूँ। उसके एक आदमी जैसे जो चोट मारने लग रहा था उसको मैं मतलब आगे पीछे पैर से करने लग रहा हूँ बचाने के लिए। इसी दौरान में 2 आदमी मेरे सामने आते हैं, वो लाठी डंडे से, मैंने उनसे डंडा भी खोसा है। मैंने भी अपनी तरफ से जो भी आदमी लड़ाई में करता है भाई उनकी तरफ हाथ उठाना है या जो भी है, मैंने भी उठाया है, उन्होंने भी उठाए हैं। तो उसमें हाथापाई के दौरान में वो कुछ 1-2 मिनट का रण सिंह का बचाव भी हुआ है, लेकिन पीछे से किसी आदमी ने मेरे सिर में ईंट मारी है। एक ईंट लगी, मैं उससे थोड़ा सा बौखला गया, फिर उसके बाद दोबारा ईंट लगी, फिर दोबारा 3 ईंट लगने के बाद मैं वहाँ गिर गया हूँ। गिरने के बाद मेरे मुंह से नाक से ब्लड आने लग गया। उसके बाद में गिरे हुए आदमी के भी इतनी लाठियाँ मारी हैं, ऐसे तो कोई आदमी इंसान हो तो नहीं मार सकता। जब आदमी गिर चुका है, मेरी कोई उससे राम अवतार जी से कोई मेरा परिचय नहीं है, उनके किसी बच्चे को मैं नहीं जानता, मेरा किसी पेमेंट वामेंट से कोई वास्ता नहीं। आप एक बात बताओ, एक कोई आदमी साथ गया है, वो बचाने लग रहा है, बचाने का फर्ज नहीं बनता कोई आदमी साथ में? वो तो चलो मैं साथ गया था, साथ भी नहीं गया, रास्ते में कोई यूं ही कोई आदमी किसी को पीट रहा, उसको ही बचाने के लिए आदमी आगे आ जाता है। लेकिन ठेकेदार पक्ष ने तो ये कहा कि बीच बचाव के चक्कर में आपसी, क्योंकि गुंडे लोग आए थे और उनसे बचने के चक्कर में चोटें लग गई। हमारे ऊपर आज तक मैंने पूरी ज़िंदगी में किसी के थप्पड़ नहीं मारा। अब किसी को आप कह दो तो इस पर ये तो क्रिमिनल है, ऐसे कम बिना अड़गी जीव इसके कहने से कुछ थोड़ी ना हो जाता है। हमारे ऊपर आज तक कोई, पूरी ज़िंदगी में आज तक कोई केस नहीं है। पूरे भिवानी से पूछ सकते हो, पार्षद हूँ मैं, अग्रवाल समाज का आदमी हूँ, अग्रवाल सभा का प्रधान भी रहा हूँ। आज तक मेरे ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है कि भी नरेंद्र सराफ ने ये गलत काम किया है, इससे मारपीट की है। अब यूँ तो आदमी कोई कुछ भी कह सकता है। अरे गिरे हुए आदमी के आप 15 लठ मार रहे हो, आपकी बहुत बढ़िया बात है। आप सोच के देखो, एक आदमी निढाल पड़ा है, उस पड़े हुए आदमी को आप लाठियों से मार रहे हो, वो बात सही है? सराफ साहब, मैं बात करूंगा, अच्छे सराफ परिवार से आते हैं, आपका बिजनेस है सब, उसके बाद आप राजनीति में आ जाते हैं। राजनीति में आपकी कम से कम 4.5 साल क्रॉस हो चुके हैं। अब तो यूँ माने कि अंतिम पड़ाव में चल रहा है ये कार्यकाल, और उसके बाद एक ऐसी घटना होती है जो कि कहीं ना कहीं एक दाग है इस कार्यकाल में, क्योंकि बड़ी बात हो जाती है। एक अच्छे परिवार से आते हैं, कभी सोचा था कि राजनीति में इस प्रकार के किस्से भी हो जाएंगे मेरे साथ? क्योंकि पहले भी यहाँ के चेयरमैन के साथ ऐसी घटनाएं घट चुके हैं, 2 चेयरमैन जा चुके हैं भिवानी के। तो इस प्रकार की घटना के लिए आप तैयार थे? मनोस्थिति किस प्रकार की है आज? देखो विनोद भाई, जब आदमी पब्लिक सेवा के लिए उतरता है तो शाम दाम दंड भेद हर चीज़ के लिए तैयार रहे, और मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ।
मेरे ये तो इतने लठ लगे हैं, मेरी ज़िंदगी भी पूरी हो जाती तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी आदमी का दबाव नहीं मानता, किसी आदमी से डरता नहीं। लेकिन यदि किसी अच्छे काम करने से किसी आदमी को शहादत किस चीज़ को बोलते हैं? हम किसी आदमी को क्रिमिनल क्यों मानते हैं? जो बुरी बात के लिए उल्टे काम करते हुए मरे उसको हम क्रिमिनल बोलते हैं। शहादत किसको कहते हैं? अच्छे काम करते हुए आदमी जब उसका अपना जीवन बलिदान हो जाता है उसको हम शहादत बोलते हैं। अरे किसी को बचाने के लिए, किसी की सुख सुविधा के लिए, किसी गरीब आदमी महिला के लिए, किसी आदमी के काम आने तो ज़िंदगी चली जाती, इससे बेटर और क्या हो सकता है? मैंने तो मेरी पूरी लाइफ में आज तक मैं किसी का बुरा किया नहीं। और ये पार्षद बनने का भी मैं कहानी बता दूँ, एक प्लेटफार्म मिल जाता है, एक आदमी इस प्लेटफार्म के माध्यम से दलित पिछड़े गरीब आदमियों की सहायता कर पाता है। यूँ तो सहायता तो आदमी आम आदमी किसी भी रूप में कर सकता है। एक अंधा आदमी रास्ता पार नहीं कर रहा, कोई भी उसको पकड़ के करवा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आप पार्षद बन के, विधायक बन के, MP बन के लोगों की हेल्प ज़्यादा कर सकते हो। जैसे ये 2.5 लाख वाली लोगों की योजना है, कोई राशन कार्ड है, विधवा पेंशन है, और पीछे ये जैसे और दुनिया भर के कार्ड और BJP की योजना दुनिया भर की चली हुई है। पार्षद अपने रूप से उसकी जानकारी लेके लोगों तक पहुंचा के उन लोगों की सहायता करता है। और उस सहायता करने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना मिलता है, फ़ायदा सिर्फ संतुष्टि मिलती है आत्मा की। हमने भाई उस आदमी की पेंशन बनवा दी, उसके घर में 2,500 रुपये आने लगे तो उस आदमी ने सहयोग मिल गया। इस आदमी का हमने कार्ड बनवा दिया भाई, इस जनधन योजना का 5 लाख रुपये, कोई आदमी की तकलीफ़ होगी, हमको लोग जानने लग जाते हैं, डॉक्टर जानने लग जाते हैं, वकील जानने लग जाते हैं। किसी आदमी का चोट लग गई, हम हॉस्पिटल में साथ चले गए, उसके पैर का मैंने कम से कम भी 10-5 ऑपरेशन करवा दी इस दौरान में। अब मान लो उस आदमी का ऑपरेशन हो गया, उसके पैसे कम लग गए, हमको तो ये संतुष्टि मिलती है भी गरीब आदमी की सहायता होगी। और कमा के तो हमारा अलग से काम है, मैं प्रॉपर्टी की दलाली का काम करता हूँ, उसमें 10-5 रुपये जो कमाता हूँ उसे अपना परिवार पालता हूँ जी। मैं बात करूंगा, फर्स्ट टर्म थी आपकी और इसी दौरान एक ऐसी बात घट जाती है, आने वाले वक्त में राजनीति से तौबा कर लेंगे या फिर आने वाले वक्त में भी सेवा करते रहेंगे राजनीति से जुड़ के? राजनीति के रूप में और बिना राजनीति के रूप में, दोनों रूप से लोगों की सेवा इसी तरीके से करते रहेंगे और पहले से मजबूत मनोबल से सेवा करेंगे। और किसी आदमी में कितनी भी ताकत हो, किसी के कोई दबाव नहीं मानते। और किसी भी जाति का हो, कोई अपनी जानों में कुछ भी कितना ताकतवर हो, हम अपने आप से किसी को ताकतवर नहीं मानते। क्या मानते हैं, आज ठेकेदार पक्ष भी लगातार गुहार लगा रहा है, अब तक उनकी FIR दर्ज नहीं हुई, आप लोग क्या प्रशासन से मांग करते हैं? देखो, वो प्रशासन की हमारे से ज़्यादा नॉलेज होती है, उनकी पकड़ होती है, उनका अपना एक फील्ड है, वो सोचेंगे किसका क्या कसूर है। मैं ये नहीं कहता भी जो आदमी कसूरवार है उसको सज़ा ना मिले, जिस आदमी का जो कसूर है कम है उसको कम सज़ा मिले, ज़्यादा उसको ज़्यादा मिले। ठेकेदार है, उसकी भी सारी बात की रीडिंग ले, बात भी सुने, वीडियो क्लिपिंग भी सुने, उसकी बात करने का अंदाज़ कैसा था वो भी सुने। हमारी तरफ से मान लो रण सिंह यादव जी हैं, हम पार्षद हैं, हमारी सारी बात की भी देखें भाई इन्होंने क्या किया, किसका क्या कुछ है। लेकिन जो दूध का दूध, पानी का पानी, वो होना चाहिए। हम किसी के साथ जाति करने वाले आदमी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कोई हमको ऐसे ही तल के चला जाए, कोई मतलब जैसे यूँ समझ के और मारपीट कर ले, कुछ भी कर दे, किसी का कुछ हो भी नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारे प्रशासन पे पूरा विश्वास है, न्याय मिलेगा और सबके साथ न्याय होगा और दूध का दूध, पानी का पानी इसमें हुआ। जी थे हमारे साथ पार्षद नरेंद्र सराफ, और उस रात की घटना क्या थी, एक लाइन इन्होंने आपके साथ शेयर की है। भिवानी की जनता सब समझती है, मैं हमेशा कहता हूँ भिवानी की जनता समझदार कोई नहीं है, तो वो सब सच समझते हैं और हमेशा कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखते हैं। एक तरफ चाहे ठेकेदार पक्ष की बात करें, वो भी दूध का दूध और पानी का पानी, ये शब्द उन्होंने रखे हैं, और इस तरफ से भी चाहे इस पक्ष की बात करें, ये लोग भी यही कहते हैं कि प्रशासन जो भी करेगा वो सही करेगा और जिस हिसाब से जिसका जो कसूर बनता है उसे सज़ा मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों तक। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।